नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर, रेशनलाइज होम्योपैथी। आज का विषय है होम्योपैथी एंड रिपटराइजेशन। सबसे पहले हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी में रिपटराइजेशन का क्या महत्व है और फिर रिपटराइजेशन कैसे करें, बुक्स से करें, कंप्यूटर से करें या फिर याद करके करें। तो सबसे पहला विषय है कि होम्योपैथी में रिपटाइजेशन की ज़रूरत क्या है। जैसा कि हम सभी होम्योपैथ जानते हैं कि होम्योपैथी एक विशाल विषय है जिसको हम मेमोराइज नहीं कर सकते। हम चाहे जितना भी पढ़ें, हर चीज़ों को एक ह्यूमन माइंड याद नहीं कर सकता है। और दवा सिलेक्शन के लिए हमारे होम्योपैथी के सभी ज्ञान का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें उसकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए ज़रूरी है। तो होम्योपैथी में दवा चुनाव के कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे कि बीमारी का नाम और फिर दवा, इसको हम थेरापेटिक भी बोलते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जो टोटालिटी बेस्ड है, जो इंडिविजुअलिटी तक पहुंच करके हम दवा का सिलेक्शन, सिमिलम रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं, वो सबसे बेहतर होता है। तो किसी भी पेशेंट के इंडिविजुअलिटी तक पहुंचने के लिए उसके टोटालिटी तक का रिपटाइजेशन करके जब हम दवा तक पहुंचते हैं तो वो दवा उस पेशेंट की सिमिलम राइट रेमेडी होती है और उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है और बहुत ही जल्दी उसे ठीक भी कर देती है। तो जो हमारा मटेरिया मेडिका अध्ययन के बाद दवा चुनाव की प्रक्रिया है, उसको और ज़्यादा आसान करने के लिए हनीमन साहब की जो खोज है रिपटरी की, उस रिपटरी की मदद से हमारा दवा का चुनाव बहुत ही आसान हो जाता है। रिपटरी क्या करता है, उस मटेरिया मेडिका को ओपन करने के लिए एक चाबी है जो कि उस विशाल ग्रंथ में से हम किस मेडिसिन को दें, किस मेडिसिन को अध्ययन करें और ये पार्टिकुलर पेशेंट के लिए पार्टिकुलर रेमेडी क्या होगी, उसको चुनने के लिए रिपटरी एक की देता है, एक की रेमेडी देता है और हम फिर उस मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। तो रिपटरी और रिपटाइजेशन का उपयोग हमारे होम्योपैथी जगत में एक बहुत ही विशेष खोज है जिसके तहत जिसके उपयोग करके हम सही दवा तक पहुंच जाते हैं। रिपटरी एक ओवरऑल टोटालिटी को देखने में मदद करती है। रिपटरी की मदद से किसी भी पेशेंट की इंडिविजुअल रेमेडी डिसाइड करने में हमें बहुत ही आसान तरीका देती है। रिपटरी एक टूल है जो कि होम्योपैथी के प्रिस्क्रिप्शन को आज बहुत आसान कर दिया है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं एक केस के माध्यम से कि होम्योपैथी में रिपटरी कैसे करें कंप्यूटर की मदद से। वैसे तो जब हमने होम्योपैथी की शुरुआत किया था तो सिंथेसिस रिपटरी, सिंथेटिक रिपटरी जो कि बार्थल कलंकर के थे, सिंथेसिस रिपटरी जो लंदन से तभी पब्लिश होकर के आते थे, हमने उसके उपयोग करके रिपटराइजेशन चार्ट से मेडिसिन तक पहुंचते थे। लेकिन आज के कंप्यूटर युग में ये काम बहुत आसान हो गया है। पहले तो हम पूरे दिन केस टेकिंग करते थे, फिर रात को रिपटाइजेशन करते थे और फाइनल मेडिसिन तक पहुंचते थे। वो एक लंबी प्रक्रिया होती थी जब हमारे पास 100-150 पेशेंट रोज होते थे और तुरंत रिपटाइजेशन नहीं हो पाता था। लेकिन जब से हमारे रिपटरी कंप्यूटर में आ गए हैं, हमारा काम बहुत आसान हो गया है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर की मदद से हम रिपटाइजेशन कैसे करें। इसके पहले हम जान लेते हैं कि रिपटाइजेशन के पहले हमें प्रॉपर केस टेकिंग जरूरी है। एक प्रॉपर केस टेकिंग ही रिपटाइजेशन में सही मदद कर सकता है। और रिपटाइजेशन करने के पहले प्रॉपर केस टेकिंग के हर तरीके को हमने अपने सभी पुस्तकों में काफ़ी विस्तार से किया है। हमने जितने भी पुस्तकें हिंदी और इंग्लिश में लिखे हैं उसमें सभी में केस टेकिंग कैसे करना है, रिपटाइजेशन कैसे करना है, उसके अलग अलग तरीके क्या हैं, फॉलोअप कैसे करना है, मेडिसिन
पोटेंशियल सिलेक्शन करने हैं, यानी होम्योपैथी के तमाम जानकारियों को हमने अपनी पुस्तक में समावेश करने की कोशिश किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर केस टेकिंग के बाद एक राइट सिमिलर मेडिसिन का चुनाव कंप्यूटर की मदद से कैसे करें। तो आइए देखते हैं, हम आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं, जहां आपको एक केस के माध्यम से हम रिपर्टरी का महत्व, रिपर्टरी की उपयोगिता, रिपर्टरी कैसे यूज करना है उसको बताएंगे, जो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आप चाहें तो रिपर्टरी का इस्तेमाल आप बुक्स के माध्यम से, जो कि सिंथेसिस रिपर्टरी है, बीजेन पब्लिशर्स न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई है, या और सारे रिपर्टरी हैं, कंप्लीट डायनेमिक्स है जो बुक फॉर्म में भी है, बुक से भी आप रिपर्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स हैं, पेशेंट के एक्सप्रेशन को कंप्यूटर रिपर्टरी के रूब्रिक्स की भाषा में बदलना होता है। तो जो भी रूब्रिक्स बनते हैं, रूब्रिक्स को हम इकट्ठा करते हैं, फिर रिपर्टाइजेशन चार्ट से हम उसकी मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं। लेकिन आज के कंप्यूटर के युग में ये बहुत आसान हो गया है। तो चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे करें। रिपर्टाइजेशन के लिए हम जो सबसे आसान रिपर्टरी है उसका इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत सारे रिपर्टरी हैं जो कंप्यूटर आधारित है, सॉफ्टवेयर है, जैसे कि रडार होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर, मैक रिपर्टरी, कंप्लीट डायनेमिक्स, जोमियो, इस तरह के बहुत सारे होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर हैं। हम आज सीखेंगे रडार के माध्यम से। तो आइए हम ओपन करते हैं रडार सॉफ्टवेयर को। ये हमारा रडार होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। रडार होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे रिपर्टरी हैं। हम सिंथेसिस 9.0 ओपन करते हैं। हमने इसको क्लिक किया है यहाँ। इसके अलावा कंप्लीट रिपर्टरी भी है। हमने सिंथेसिस 9.0 को क्लिक किया, यहाँ से ओके किया। ये हमारा फ्रंट चैप्टर खुलता है। हम इस आइकॉन से, यहाँ जो आइकन है, इससे चैप्टर वाली आइकन पर जाते हैं। ये चैप्टर्स खुल गए। जिसमें माइंड है, वर्टिगो है, हेड है, आई है, विजन है, ईयर है, हियरिंग है, नोज है, फेस है, माउथ है। इस तरह से सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। कोई भी केस जब हमारे पास आता है तो हम रोगी की केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग के बाद अलग अलग हम जगहों पर जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माइंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हम ज़्यादातर माइंड रूब्रिक्स को ज़्यादा प्रधानता देते हैं। इसके अलावा जनरलिटीज को प्रधानता देते हैं। फिर पार्टिकुलर्स में जाते हैं। जिस केस में जिस चीज़ की प्रधानता ज़्यादा होती है, प्रोमिनेंसी ज़्यादा होती है, उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर माइंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो माइंड रूब्रिक्स का महत्व देते हैं। पार्टिकुलर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मोडालिटी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कंकमिटेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो उस तरह से हम पार्टिकुलर्स चैप्टर पर भी जाते हैं। जनरलिटीज का महत्व ज़्यादा है वहाँ। तो ये सारा हमारे प्रॉपर केस टेकिंग पर आधारित होता है कि हम किस चैप्टर में ज़्यादा जाएं। हमारे अनुभव में हमने देखा है कि केस चाहे किसी भी बीमारी का हो, तकलीफ चाहे कुछ भी हो, प्रभावित तो आदमी ही होता है। उसका मेन जो उसकी सिकनेस है वो प्रभावित होता है। तो हम अगर किसी रोगी के माइंड को समझ गए तो हमारा मेडिसिन सिलेक्शन बहुत आसान होता है। तो चलिए देखते हैं केस के माध्यम से कि एक पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले केस टेकिंग कैसे करते हैं, शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि रिपर्टरी का उपयोग कैसे करना है इसको समझना है। तो हम एक शॉर्ट में केस देख लेते हैं। एक हमारे पास 40 वर्षीय पुरुष रोगी आया। उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे स्किन की तकलीफ करीब 10 सालों से है। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। पहले हाथ से शुरू हुआ था, राइट हैंड में हुआ, फिर लेफ्ट हैंड में हुआ, फिर पैरों पर गया,
और अभी कुछ दिनों से चेहरे पर आ गया है। देखिए यहाँ पर है, उसने बताया, सभी ऑर्गन को बताया जहाँ जहाँ उसकी तकलीफ थी। उसने बताया कि देखिए 8 दिन पहले इस साइड था और अभी कल से तो यहाँ पर आ गया। कहते वक्त उसके चेहरे पर डर जैसा भाव था। बोले ये क्या हो गया, अब तो इधर भी आ गया। मैं तो डर गया डॉक्टर साहब, कहीं ये पूरे शरीर में ना फैल जाए। और मैं तत्काल आपके पास आया हूं। मैंने पूछा, या आप भी पूछ सकते हैं किसी भी केस में, कि ये तकलीफ अगर 10 सालों से है तो आज ऐसी क्या जरूरत हुई कि तो आपने दवा के लिए सोचा, आज इलाज के लिए आए। तो मैंने पूछा कि आज कैसे आना हुआ। तो रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब कोई भी तकलीफ होती है, ये स्किन की छोड़िए, मुझे फीवर भी आ जाए, सर्दी भी हो जाए, तो मैं जल्दी घबराता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ और दवा भी नहीं करवाता हूँ और जल्दी डॉक्टर के पास भी नहीं जाता हूँ। बीमारी से मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, है तो है, कभी कोई इलाज नहीं करवाता। हाँ, जब तकलीफ ज़्यादा होती है तभी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, अन्यथा मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं हूँ। और स्किन के इस तकलीफ में भी ऐसा हुआ, तकलीफ थी, है, चलता था, मैं कोई दवा नहीं करवाता था, लेकिन आज मुझे डर लगने लगा कि कहीं कहीं ये पूरे शरीर में ना फैल जाए। और इसी डर के चलते मैं आपके पास आया हूँ, आप कुछ उपाय कीजिए इसका। मैं बोला ठीक है, मैं तो उपाय करूँगा। तो यहाँ इस केस में आपको दवा का चुनाव करना है। आप अगर थेरापेटिक करेंगे तो आप स्किन चैप्टर में जाएंगे, फिर उसकी स्किन की मोडालिटी में जाएंगे। उसने बताया था कि इसमें इचिंग भी होती है, तो हम इचिंग में जाएंगे। फिर हम पूछते हैं कि कब होता है, दिन में होता है कि रात में होता है, तो वो जैसा बताएगा वैसा हम जाएंगे। लेकिन हमने नहीं पूछा, हमने उसके माइंड को देखने की कोशिश किया। क्या किया कि तकलीफ बहुत दिनों से है, आज तक कोई इलाज नहीं करवाया। तो यहाँ पर क्या किया उसने, तकलीफ तो बहुत दिनों से है, कोई इलाज नहीं करवाया। इसके लिए हमारे पास माइंड में एक रूब्रिक है। क्या है, हम इन सारी चैप्टरों में से चैप्टर खोलते हैं माइंड। माइंड चैप्टर खुल गया। वो क्या था, बीमारी की तरफ कोई परवाह ही नहीं करता था। तो रूब्रिक होगा इंडिफरेंस। हमने इंडिफरेंस रूब्रिक लिया, इसको क्लिक किया, इंडिफरेंस सामने स्क्रीन पर दिखने लगा। इंडिफरेंस, उसके बाद कोई भी तकलीफ होती है उसकी वो शिकायत नहीं करता है। इंडिफरेंस, कंप्लेन, डज नॉट। यहाँ डज है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तकलीफ तो होते रहते हैं, लेकिन कंप्लेन वाली चीज है, लेकिन वो डज नॉट कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं करता है। यानी बीमारी होती है जिसका वो इलाज नहीं करवाता है। ये स्क्रीन पर हमारा रूब्रिक्स आ गया। उसकी मानसिक जो लक्षण है या फिर जो रोगी है, हम उसको रूब्रिक में कन्वर्ट कर दिए और हमने यहाँ पर टेक किया, टेक विद द करंट इंटेंसिटी 1। हमने यहाँ पर एक रूब्रिक ले लिया। यहाँ क्लिपबोर्ड में एक रूब्रिक हमें सिलेक्टेड हो गया। उसने आगे बताया कि कोई भी तकलीफ होती है हम इलाज नहीं करवाते, हम छोटी मोटी बीमारियों से कोई डरते भी नहीं है। इस तरह के लोग क्या होते हैं, हाई स्पिरिटेड होते हैं। हाई स्पिरिटेड क्या है, उसकी क्वालिटी है। छोटे मोटे तकलीफ या कोई बड़ी भी तकलीफ कौन ना हो जाए, तो ऐसे लोग बीमारी से डरते नहीं हैं और अपने स्पिरिट को हाई करके बीमारी को छोटा कर देते हैं। तकलीफ तो होते रहती है, मैं इलाज नहीं करवाता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, तो ऐसे लोग हाई स्पिरिटेड होते हैं। तो इसकी क्वालिटी कैसी थी इस आदमी की, वो हाई स्पिरिटेड है। हमने सेकेंड रूब्रिक्स जो हमारे यहाँ स्क्रीन पर आया, हमने फिर से टेक किया। ये दो रूब्रिक्स हमारे क्लिपबोर्ड में आ गए। फिर हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। उसने क्या कहा कि तकलीफ होते रहते हैं, अब तकलीफ ये धीरे धीरे 10 सालों से बढ़ रहा है। यानी बीमारी तो पहले से थी, आज तक उसने कोई नहीं दवा करवाया, लेकिन अब तकलीफें बढ़ गई।
क्या हुआ, तकलीफें बढ़ गई, यानी चीज़ें जो कम थी वो अब बड़ी हो गई। उसको लगा कि ये तकलीफें अब तो बड़ी हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, चीज़ें बड़ी हो गई, डिल्यूजन इनलार्ज, चीज़ें जो छोटी थी अब वो बड़ी हो गई। हम इसको भी यहाँ पर एक इंटेंसिटी के साथ ले लिए। आज तक इलाज नहीं करवाता था, आज क्यों आया, क्योंकि उसे डर लगने लगा कि कहीं ये पूरे शरीर में ना फैल जाए। तो अभी तक वो रोगी नहीं था, अभी तक उसके लिए स्किन की तकलीफ सामान्य थी, लेकिन अब उसे डर लगा कि कहीं ये पूरे शरीर में ना फैल जाए। उसकी वेट करने की, इंतजार करने की, राह देखने की, बढ़ने की सीमा समाप्त हो गई। यहाँ पर एक रूब्रिक है, फियर एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ, इसको हमने इंटेंसिटी 1 लिया। यानी जो रोगी आज तक रोगी नहीं था, बीमारी का डर उसे रोगी बनाया और वो आपके पास लाया। Why a patient decided to visit a doctor is the real cause of due to which he has come to you। तो उसको डर आपके पास लाया है, तो हमें डर को प्रधानता देना है। और डर क्या थी, कहीं पूरे शरीर में न फैल जाए, उसके लिए हमारे रिपर्टरी में एक रूब्रिक है, फियर एक्स्ट्रावेजेंस। इस तरह से हमने यहाँ 4 रूब्रिक्स ले चुके। अब हम जाते हैं, ये एनालिसिस पार्ट है, ये एनालिसिस में गए, हमने देखा कि ये जो 4 रूब्रिक्स लिए उसमें सभी में कॉमन दवा ओपियम आई। हमने उसे ओपियम दिया और ओपियम दिए जाने के बाद हम जनरली स्किन की तकलीफ में लोअर पोटेंसी में देते हैं। हमने उसको ओपियम 6 दिया और ओपियम 6 देने के बाद धीरे धीरे 2 महीने में उसकी 90% तकलीफें चली गई। जो चीज़ें इतने सालों से थी वो इतनी जल्दी फिर अगले 6 महीने तक पोटेंसी थोड़ी आगे पीछे करके हमने दिया और उसकी बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक हो गई है। 3 साल से ऊपर हो गए, अभी तक पुनः वापस नहीं हुआ है। और उसकी जो टेंडेंसी थी कोई भी तकलीफ होने पर कोई दवा नहीं कराने का, वो बिल्कुल बदल गया। अब कुछ भी होता है तो आकर के बताता है। तो ऐसे रोगी का मेडिसिन सिलेक्शन कितना आसान हो गया, यानी हमने उसकी मानसिक अवस्था को, मानसिक अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया और रिप्रेजेंटेशन किया, दवा आई ओपियम। अगर हम पुराने या मटेरिया मेडिका के अध्ययन से जाते तो हम रोगी के मोडालिटीज, कंकमिटेंट या और सारे फिजिकल, जनरल और सारे रूब्रिक्स लेकर के उस दवा तक पहुंचते। तो हमें केस ट्रैकिंग तो पूरी करनी है हेड टू टू तक, लेकिन हमें देखना है कि रोगी में क्या चीज़ें मोस्ट प्रोमिनेंट है और उसको रिपर्टरी की रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके जब हम दवा चुनाव करते हैं तो हमारा सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि किसी भी पेशेंट का रिपर्टाइजेशन कैसे करें। अब इसके अलावा अगर हम इस मेडिसिन की स्टडी करना चाहते हैं तो ये ओपी को क्लिक किए, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ की नोट है, की नोट ओपन हो जाएगा। ओपियम के बारे में हम और सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं यहाँ पर, उसके कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, उसके डीडी, सारे मेडिसिन के एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको मिल जाएंगे। फिर हम चाहेंगे कि ओपियम को सर्च रेमेडी इन ईएच, इनसाइक्लोपीडिया होम्योपैथी का में भी इस मेडिसिन की हम स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास जो रडार सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे ऑथर्स के मटेरिया मेडिका है। इस तरह से हम मटेरिया मेडिका का भी अध्ययन कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी वर्ड सर्च करना हो तो हम एक्सटेंडेड सर्च में जा कर के कोई वर्ड डालते हैं, वो वर्ड भी यहाँ पर मिल जाती है। इस तरह से हम कंप्यूटर रिपर्टरी का इस्तेमाल करते हैं। हम और आगे के वीडियो में आपको बताते रहेंगे कि इसका और अधिक से अधिक इस्तेमाल कैसे करें।
अगर हम ओपीएम के और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हम सर्च बटन में जाएंगे, कंपैरेटिव एक्सट्रैक्शंस में जाएंगे और यहाँ पर एब्रिविएशन में ओपी डालेंगे, ओपीएम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ ओपीएम आ गया। अब ओपीएम के जितने भी सिम्टम्स हैं वो रिपर्टरी में कहाँ है ये एक्सट्रैक्ट करके आपको एक साथ स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगेगा। ओपीएम के 3,975 सिम्टम्स रिपर्टरी में अवेलेबल हैं। हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाते जाएंगे तो इस तरह से पहले माइंड के आएंगे, फिर वर्टिगो, हेड, इस तरह से सारे ओपीएम के सिम्टम्स, उसके रूब्रिक्स आपको दिखाई देने लगेंगे। इस तरह से मेनली हम कंप्यूटर रिपर्टरी का इस्तेमाल दवा सिलेक्शन में इस रूप में करते हैं। हमने केस का रिपर्टाइजेशन कर लिया, अब हम इसे केस को सेव कैसे करें? तो यहाँ कंट्रोल एस दबाएंगे, कंट्रोल एस कीबोर्ड पर कंट्रोल एस दबाएंगे। यहाँ पर हमने ABCDF के नाम से इस केस को सेव कर दिया, यहाँ नाम लिख दिया केस का नाम और ओके कर दिया। ये केस हमारे रिपर्टरी में सेव हो गया। अब जब हम नेक्स्ट टाइम रिपर्टरी खोलेंगे तो हम खोल के देखते हैं, जैसे हमने रिपर्टरी खोला, कोई भी रिपर्टरी चूज किया, ओके किया। अब हम फाइल में जाएंगे, रिकॉल ए केस हमने एफ इस तरह से इस नाम से सेव किया था, यहाँ पर जाएंगे और ओके कर देंगे तो ये पुराना रिपर्टाइजेशन चार्ट हमारे पास खुल गया। तो हमें नेक्स्ट फॉलोअप में इस चार्ट को खोलना हो तो आसान हो जाता है। इस तरह से कोई भी केस सेव करना, फिर बाद में रिकॉल करना हमारे केस को मेंटेन करने में, फॉलोअप में आसान होता है। इस तरह से हम अन्य रिपर्टरी का इस्तेमाल करके हम आगे भविष्य में मैक रिपर्टरी हुआ या फिर कंप्लीट डायनेमिक्स होगा, इस तरह से हम सीखने की केस के माध्यम की कोशिश करेंगे। आशा है ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों को जवाब देने के लिए। धन्यवाद।